तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहां पर हमें बहुत सारे लोग हाइकिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाता है जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अब यही से इस कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर एलिस को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि एलिस बहुत ही खूबसूरत लड़की है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है और इसके अलावा एलिस के पास उसके बहुत कम ही दोस्त थे। अब हम देखते हैं कि जब वो अपने घर से निकलकर ऑफिस जा रही होती तभी उसे रास्ते में एक एडम नाम का व्यक्ति मिलता है। हम देखते हैं कि पहली नजर में ही मिलने के बाद एलिस एडम से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब एलिस ऑफिस आने के बाद भी एडम के बारे में ही सोची जा रही थी और ऑफिस के लंच होते ही एलिस हमेशा एडम को देखने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आती है। अब हम इधर एडम को देखते हैं जिसे ये बात पता चल जाती है कि एलिस अब उसे छुप छुप कर देखने लगी है। अब एडम ऐसा जानने के बाद फौरन एक टैक्सी बुलवाता है और दरवाजा खोलकर एलिस को उसके अंदर जाने की रिक्वेस्ट करता है। अब एलिस बिना कुछ सोचे एडम के साथ जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है। हम देखते हैं कि एडम एलिस को अपने साथ ले जाकर अपने घर पर छोड़ता है और यहाँ वो अपने साथ एलिस को काफी ज्यादा अपने करीब लाने की कोशिश करता है और इसी दौरान ये लोग यहाँ पर फिजिकल भी होते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद एलिस फौरन वहां से अपने घर निकल पड़ती है और तभी रास्ते में एलिस को काफी ज्यादा इस बात के लिए गिल्ट फील होती है क्योंकि वो पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में है। अब वो चाहकर भी एडम को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अब हम देखते हैं कि एलिस एक बार एक बुक स्टोर में जाती है जहां पर उसे एडम के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक मिलती है और वो पुस्तक पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें उसी माउंटेन में हुए हादसे के बारे में बताया गया था जिस हादसे में एडम भी मौजूद था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम ने इस हादसे में लगभग 6 लोगों की जानें बचाई थी, इसीलिए इसके इतने महान काम के लिए इसके ऊपर एक बुक भी लिख दी गई थी। अब एलिस इस बुक को पढ़ने के बाद फौरन वो एडम के घर की तरफ फिर से निकल पड़ती है और एडम के पास पहुंचते ही वो दोबारा से एडम के ऊपर कूद पड़ती है और दोनों भरपूर रोमांस करते हैं। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब एलिस शांत बैठ जाती है तब वो एडम से उस हादसे के बारे में पूछती है जो एडम के साथ उस माउंटेन पर हुआ था, जिसके बाद एडम उसे पूरी कहानी बताता है। एडम यहाँ पर यह भी बताता है कि इस हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई थी। अब इतना जानने के बाद एलिस फैसला कर लेती है कि अब से वो एडम के साथ ही रहेगी, जिसके बाद वो अपने घर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से ही ब्रेकअप कर लेती है और अब वो एडम के साथ रहने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि एलिस जब जाकर एडम का दरवाजा नॉक करती है तो उसका दरवाजा एक लड़की खोलती है, जिसे देखने के बाद एलिस को लगने लगता है कि शायद ये भी कोई एडम की ही गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा एडम ने एलिस को भी धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की उसे बताती है कि ये एडम की बहन है और इस लड़की का नाम डेब्रा है। जिसके बाद अब डेब्रा एलिस को एडम का एड्रेस देती है, जिसके बाद एलिस फौरन उस पते पर निकल पड़ती है। जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडम इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अब वो वहीं पर बैठकर एडम का इंतजार करने लगती है और काफी रात होने के बाद एडम वहाँ पर आता है और एलिस से मिलता है, जिसके बाद एलिस अब इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती है और इसी दौरान ये दोनों घर में जाकर फिर से रोमांस करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस की दोस्त एलिस से मिलने आती है, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा ये रिश्ता बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि एलिस बस एडम से अट्रैक्ट है, ना कि उससे वो प्यार करने लगी है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक चोर अचानक से एलिस का बैग लेकर भागने लगता है, जिसके पीछे एडम लग जाता है और पकड़ने के बाद एडम उस चोर को बहुत मारता है और तभी उसके पीछे एलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और इसी टाइम एडम एलिस को अपने दिल की पूरी बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी भी करना चाहता है। एलिस को ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी लग रही थी, लेकिन एडम सच्चे दिल से ऐसा चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था और ये सोचकर एलिस ने भी हाँ कर दिया। अब अगले ही दिन हम देखते हैं एलिस को उसके घर के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जल्दबाजी मत करो, एडम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब यह पढ़ने के बाद एलिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस लेटर के बारे में सीधा एडम को बता देती है। अब एडम ये लेटर पढ़ने के बाद बोलता है कि ये सारी बातें बकवास है और तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इस लेटर पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम अब एलिस को जल्दी से चर्च लेकर जाता है और वहीं पर उससे शादी करने लगता है और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इसके अलावा भी ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और काफी मजे कर रहे होते हैं। अब एडम एलिस को हर जगह लेकर जाता जो उसकी फेवरेट जगह थी और एलिस एक स्टैचू के सामने जाकर अपने कपड़े जब बदल रही होती तभी एडम उसके फोटोज ले लेता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने हनीमून से रिटर्न आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलिस को एक और लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा था कि तुमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब बार बार ऐसे लेटर्स मिलने के बाद एलिस सोचती है कि शायद ये उसका पुराना बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक बार एडम एलिस को अपनी एक पार्टी में लेकर जाता है और उस पार्टी में एडम की बहन डेब्रा भी मौजूद होती है। यहाँ पर डेब्रा और एलिस के बीच काफी ज्यादा बातें होती हैं, जिसमें डेब्रा ने एलिस को एक खूबसूरत नेकलेस भी गिफ्ट कर दिया था। अब कुछ दिन अच्छे से गुजरने के बाद एलिस को ऑफिस में एक रिपोर्टर का फोन आता है। यहाँ पर वो रिपोर्टर एलिस को बताती है कि जब उसने एडम की बुक को पब्लिश किया था तभी उसे एक लड़की का फोन आया था और उस लड़की ने बताया कि एडम ने उस लड़की की रेप करने की कोशिश की थी। जिसके बाद एलिस फौरन उस रिपोर्टर से उस लड़की का एड्रेस मांगती है और अकेले ही उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब वो लड़की एलिस से मिलने के बाद बताती है कि वो भी कभी एक रिपोर्टर हुआ करती थी। इसके अलावा एडम की एक अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन तभी वो बताती है कि एक पार्टी के दौरान एडम उसका रेप करने की सोच रहा था और उसके साथ जबरदस्ती भी की। अब उस लड़की की इतनी सारी बातें सुनने के बाद एलिस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे वो एडम पर शक करने लगती है। अब एलिस को भी ये बात लगने लगता है कि शायद उसने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जब एलिस एडम के घर में होती है तभी उसे एक लॉक ड्रॉवर मिलता है, जिसे खोलने के बाद उसमें से बहुत सारे लेटर्स नीचे गिरते हैं, जिनमें से एक लेटर को उठाकर एलिस पढ़ने लगती है और उस लेटर में लिखा था कि तुम बहुत अजीब हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन तभी वहाँ पर एडम पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद एलिस उस लेटर को छिपा लेती है। लेकिन एडम को अब एलिस के ऊपर शक होने लगता है कि शायद एलिस उसे कुछ छुपा रही है। अब जब एडम वहाँ से रात में चला जाता है तभी एलिस उस लेटर के एड्रेस पर निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचने के बाद उस लड़की की मॉम से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पर उसकी मॉम का मानना था कि उनकी बेटी 7-8 महीनों से घर ही नहीं आई है, बल्कि उनका फोन पर ही बातचीत होती है। जिसके बाद वो औरत एलिस को अपनी बेटी की पिक्चर्स दिखाती है
और ये पिक्चर बिल्कुल वहीं की थी जहाँ पर एडम ने उसकी बिना कपड़ों की फोटो ली थी। अब यहाँ पर एलिस को ये बात लगने लगती है कि शायद एडम ने उस लड़की को भी मार दिया हो। अब जब देर रात से एलिस घर आती है तब एडम उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। अब एलिस इस दौरान खुद को रोक नहीं पाती, जिसके बाद वो सारी बातें एडम को बताने लगती है। अब उसकी बातें सुनने के बाद एडम कहता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये मेरा पास्ट है, प्रेजेंट टाइम में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन एलिस को अभी भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग निकलती है। अब एडम उसे समझाने के लिए एलिस का बहुत पीछा भी करता है, लेकिन वहां से एलिस छुपते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब यहाँ पहुंचकर एलिस एक पुलिस वाले को बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है और इसी वक्त एडम भी एलिस को खोजते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पहुंचकर एडम बताता है कि उसकी वाइफ को इन सब बातों की गलतफहमी हुई है और इतना कहकर एडम वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब एलिस एडम की बहन डेब्रा के पास पहुंचती है और उसकी बहन को भी उसके बारे में सारी बातें बताती है, जिस पर डेब्रा कहती है कि उसे भी अपने भाई के ऊपर शक है। यहाँ पर एलिस को एक बात और पता चलती है कि एलिस को जितने खत मिल रहे थे वो सारे खत डेब्रा ही भेज रही थी ताकि एलिस एडम से शादी ना करे। अब यहाँ पर एलिस को एक बात का और शक होता है कि कहीं एडम ने उस लड़की की डेड बॉडी उसी स्टैचू के नीचे तो नहीं छिपा कर रखी है। जिसके बाद एलिस डेब्रा को अपने साथ लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब वहाँ पहुंचने के बाद जब ये लोग उस स्टैचू के नीचे खुदाई करते हैं तो वाकई में उन्हें यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर इन्हें एक नेकलेस भी मिलता है और वो नेकलेस वैसी ही थी जैसे डेब्रा ने उसे भी दी थी। जिसे देखने के बाद एलिस को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि उसे एडम ने नहीं बल्कि डेब्रा ने मारा है। अब लड़ते वक्त डेब्रा बताते हैं कि वो एडम से प्यार करती है, इसीलिए वो उसके बीच आने वाली किसी भी लड़की को मार देती है। अब यहाँ पर डेब्रा एलिस को मारने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एडम वहाँ पर आ जाता है और वो एलिस को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर डेब्रा इतने गुस्से में होती है कि वो अपने भाई एडम पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एलिस वहाँ पर पड़े फ्लेयर गन को लेकर सीधा डेब्रा पर हमला कर देती है और इसी दौरान डेब्रा की यहीं पर मौत भी हो जाती है। अब इस घटना के बाद एलिस और एडम दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।